ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं उन सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में जिनकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक इंजेक्शंस की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक इंजेक्शन के लिस्ट में सबसे पहली इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन है, और ये जोन नाम से आती है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि आईपी लिखा हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। बाकी बात करिए इसके यूज़ के बारे में, इस्तेमाल के बारे में, तो टाइफाइड फीवर, तेज बुखार होना, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण, गुनोरिया एक यौन संचरित रोग होती है, एब्डोमिनल सेपिस, पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना। तो इन सभी के ट्रीटमेंट में सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि कौन से रूट से लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है कि एक्चुअल में उस इंजेक्शन को जो है वो कौन सी रूट से लगानी है। तो IM और IV। IM का मतलब होता है कि उस इंजेक्शन को मांसपेशियों में लगानी है, और IV का मतलब होता है कि नस में लगाया जाता है। ठीक है, नस के अंदर और मांसपेशियों के अंदर। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट इंजेक्शन जो है वो जेंटामाइसिन इंजेक्शन है, और इसका उपयोग बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में संक्रमण होना, न्यूमोनिया, हार्ट इन्फेक्शन, दिल में संक्रमण, जेनिटल इन्फेक्शन, जन्नांग में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पर, तो इन सभी के ट्रीटमेंट में जो है वो जेंटामाइसिन इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी सारी एंटीबायोटिक इंजेक्शंस की जानकारी दी जाएगी, ये सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, फिर से प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो ये सभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन एमिकासिन इंजेक्शन आती है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, तो बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी व हड्डी के जोड़ों में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में संक्रमण होना, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पर, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, तो इन सभी के कंडीशन में एमिकासिन इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजेक्शन के पैकेजिंग पे IP लिखा हुआ है, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। और भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि RX का मतलब क्या होता है, तो ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी सेफोटैक्सिम इंजेक्शन है, और यहाँ पर भी IP मेंशन किया गया है। बाकी ये जो है वो टैक्सिम नाम से आती है। वहीं पे बात करिए इसके यूज़ के बारे में, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या होता है, सांस की नली या फिर से सांस लेने वाले रास्ते को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। तो अगर सांस लेने की जो नली होती है या फिर से रास्ते होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन आ गई है, संक्रमण हो गई है, तो उस कंडीशन में टैक्सिम इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। उसके बाद इंडोमेट्रोसिस का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये एक यौन संचरित रोग होती है। सेलुलाइटिस का मतलब होता है कि स्किन पे इन्फेक्शन होना, त्वचा में संक्रमण होना। किसी भी व्यक्ति को सेलुलाइटिस हो गई है तो त्वचा पे क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिल सकती है, तो लाल हो सकता है त्वचा, सूजन आ सकती है, उसके साथ साथ दर्द भी जो है वो देखे जाते हैं। तो ये सभी लक्षण अगर त्वचा के ऊपर देखने के लिए मिलती है तो सेलुलाइटिस उस व्यक्ति को हो गई है, उसे ही हम सेलुलाइटिस कहते हैं। बाकी यहाँ पे सेलुलाइटिस जो होती है ना वो स्किन पे फैलती रहती है। ठीक है, पेल्विक में इन्फेक्शन हो जाने पर, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार के संक्रमण होने पर, तो इन सभी के ट्रीटमेंट में सेफोटैक्सिम इंजेक्शन का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन है, और ये मोनोसेफ नाम से आती है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें तो टाइफाइड फीवर, तेज बुखार हो जाने पर, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण होना, गुनोरिया एक यौन संचालित रोग होती है,
पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की केयर होती है हॉस्पिटल्स में, उस दौरान जो है वो मोनोसेफ इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाते। क्यों लगाते? ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके, एब्डोमिनल सेपिस पेट में संक्रमण होना, तो इन सभी के ट्रीटमेंट में मोनोसेफ इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाई जाती है। बाकी आपने काफ़ी टाइम देखा होगा या सुना होगा हॉस्पिटल्स में, ठीक है, कि मोनोसेफ इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपी लिखा हुआ है, मतलब कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वीडियो को रिपीट कर के देख सकते हैं या फिर से कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लूविनेट है, जो कि क्लेवेम नाम से आती है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें तो सेवियर इन्फेक्शन, ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने पर, चाहे वो यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गई या फिर से यौन संचरित रोग हो गया या फिर से गले में इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन, कहीं पर भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने पर हम एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लूविनेट का यूज़ करते हैं। देखिए, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो ऑफकोर्स इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया को किल करने में हम करते हैं। अगला यूज़ ब्रोंकाइटिस करने का मतलब कि ब्रोंकल में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने पर, सांस लेने में कठिनाइयाँ हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में सेल्यूलाइटिस का मतलब क्या होता है? तो त्वचा संक्रमण रोग होता है। ये एक त्वचा में अगर सेल्यूलाइटिस हो गई है तो उस कंडीशन में क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिल सकती है? तो त्वचा का लाल हो सकता है, उसके बाद सूजन आ सकती है, वहीं पर दर्द भी देखे जाते हैं। तो ये लक्षण अगर देखने के लिए मिलती है तो उसे हम सेल्यूलाइटिस कहते हैं। बाकी ये तेजी से जो है वो स्किन पे फैलता रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की केयर होती है हॉस्पिटल में, तो उस दौरान जो है वो क्लेवेम इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। यहाँ पे मोनोसेफ का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया। फिर नेक्स्ट इसका यूज़ है जेनिटल इन्फेक्शन या फिर से बर्निंग होना, जननांग में संक्रमण होना या फिर से जननांग का जलन महसूस होना, तो उस कंडीशन में क्लेवेम इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है इंट्रावेनस, मतलब कि नस के अंदर इसे लगाई जाती है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन एंड टैज़ोबैक्टम इंजेक्शन है। बाकी ये मोन्टाज नाम से आती है। वहीं पे बात करें इसके यूज़ के बारे में तो टाइफाइड फीवर, तेज बुखार, मेनिंजाइटिस, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण या इन्फेक्शन होना। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पेशेंट की जो केयर होती है उस दौरान इस इंजेक्शन को हम लगाते हैं। जो भी यहाँ पे कोर्स होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी इस प्रकार के संक्रमण हो जाने पर। एब्डोमिनल सेपिस पेट में संक्रमण होना, तो इन सभी में जो है वो मोन्टाज इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी पेप्रासिलिन एंड टैज़ोबैक्टम इंजेक्शन है, जो कि पिप्जो नाम से आती है। वहीं पर आप देख सकते हैं यूएसपी लिखा हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। वहीं पर इसका यूज़ इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर किसी भी प्रकार की संक्रमण हो जाने पर, अपेंडिक्स इन्फेक्शन, अपेंडिक्स में संक्रमण होना, स्टमक इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण होना, लंग इन्फेक्शन, फेफड़े में संक्रमण हो जाने पर, तो इन सभी के इन्फेक्शन में पिप्जो इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, और भी इसके कुछ यूज़ हैं, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव। अभी मैंने आपको बताया कि सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की केयर होती है हॉस्पिटल में, उस दौरान जो है वो यहाँ पे पिप्जो इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को। क्यों लगाते हैं? ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। बर्न, जलन महसूस होना, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
लो WBC कम हो जाने पर। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी मेट्रोनाइडाजोल इंजेक्शन है, जो कि फ्लाइसिल नाम से आती है और ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और इसका उपयोग लूज मोशन, डायरिया, दस्त होना, डिसेंट्री, पेचिस, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण होना, फूड पॉइजनिंग, क्या होता है ना, कोई भी अनवांटेड फूड आप खा लोगे और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और वोमिटिंग होती है, तो उसे ही हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इन सभी इंजेक्शंस की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी मेडिसिन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवा का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।